मुंबई। आज से कुछ दिन पहले शाम करीब 7 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक हादसे की खबर मिलती है कि एक लड़की बांद्रा के बैंड स्टैंड पर अभी अभी डूब गई। इस न्यूज़ के मिलते ही फ़ौरन पुलिस और मनपा के लाइफ गार्ड हरकत में आ जाते हैं और उस लड़की की तलाश में जुट गए। इस खोजबीन में कोस्ट गार्ड के जवानों की भी मदद ली गई। करीब 17 घंटे समुद्र में सर्च ऑपरेशन चला। बरसात के उफनते समुद्र में बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद जब वो लड़की मिली भी तो एक लाश के शक्ल में थी। वो लगभग 31 साल की औरत की लाश थी। कोस्ट गार्ड ने महिला की उस लाश को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि ये औरत नवी मुंबई के रबाले की रहने वाली थी और अपने शौहर और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने बांद्रा के बैंड स्टैंड पिकनिक पॉइंट पे आई हुई थी, जहां ये हादसा पेश आया। इस हादसे का लाइव वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये हादसा हुआ कैसे और उस दिन हुआ क्या था, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इस दुखद घटना का लाइव वीडियो भी आप देखेंगे, लेकिन ये सब बताने और दिखाने का मकसद आपको अलर्ट करना है ताकि ज़िंदगी सलामत रहे, क्योंकि ऐसे हादसात समुद्र बीच पर अक्सर होते ही रहते हैं। बारिश में जब समुद्र अपने उफान पे हो, मचल रहा हो, तो समुद्र नदी तालाब से थोड़ी दूरी बनाकर ही रहे और प्रशासन की चेतावनी का ख्याल रखें, वरना आपकी अपनी मनमानी, ओवर कॉन्फिडेंस, बिंदासपन या आपकी ज़रा सी मौज मस्ती लापरवाही आपके असमय और दर्दनाक मौत का सबब बन सकती है और आपके अपने कुछ लोग इस जालिम दुनिया में बेसहारा रह जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखें। संडे 9 जुलाई नवी मुंबई के रबाले की रहने वाली 32 साल की ज्योति सोनार अपने पूरे परिवार के साथ, जिनमें उनके पति मुकेश और 3 बच्चे, 12 साल की एक बेटी और 8 और 6 साल के 2 बेटों के साथ बांद्रा बैंड स्टैंड घूमने और पिकनिक मनाने आए हुए थे। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद फिर ज्योति और उसके पति मुकेश समुद्र के समीप ही एक चट्टान पर बैठकर फ़ोटो वीडियो बनवाने लगे। उनके बच्चे इस दौरान खूब मस्ती कर रहे थे और उनकी बेटी इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैप्चर कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी मां के मौत की अंतिम पलों को शूट कर रही थी। थोड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ कर चट्टानों से टकरा रही थी। फिर अचानक एक ऊंची लहर उठी और चट्टान से टकराई, जिस चट्टान पे ये दोनों बैठे हुए थे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस लहरों में फंसकर ज्योति अपना बैलेंस खो देती है और चट्टान से फिसलकर समुद्र में गिर जाती है। उसके शौहर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मदद की गुहार करने लगे, लेकिन कोई कुछ न कर सका। उसके परिवार के साथ साथ और दूसरे लोग बेबस होकर उसे मरते देखते रहे। वो अपने शौहर और बच्चों के सामने डूबती चली गई और कुछ ही सेकंड में ज्योति अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गई। समुद्र ने ज्योति की जीवन ज्योति छीन ली थी और अब उनके पति अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने ये रिस्क लिया क्यों, क्योंकि जब वो पत्थर पे बैठे थे और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी तो वहाँ पे दूसरे लोग मना कर रहे थे कि वहाँ से उठ जाओ, वहाँ से हट जाओ, लेकिन इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में सबकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके नतीजे में एक परिवार उजड़ गया और 3 और बच्चे बिन माँ के हो गए। इसलिए कहते हैं कि पछताना है तो कुछ बुरा घटने से पहले पछता लो तो कुछ बचा भी लोगे, लेकिन बाद में पछताए तो फिर किस काम का। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।